इधर अब नारद जी नारद समाचार सब पाए, कौतुक कहीं हेम गिरी सीधाए। कौतुक खेल की तरह, खेल ही खेल। हेम गिरी सीधाए, हिमालय के घर आ गए। शैल राज बड़ आदर कीना, चरण पखारे बरासन दीना। चरण पखार, हमारे सनातन धर्म में संतों के, महंतों के, बड़े लोगों के चरण पखार के चरणामृत पीने की एक परंपरा है ऐसा। अच्छा एक बात बताओ, चरण धोके क्यों पी में, हाथन धोके क्यों ना पी में? जबकि चरण तो मिट्टी में भी चलते हैं, चप्पलों में भी रहते हैं, हाथ फिर भी उनसे, पर कोई हाथ धोके कभी नहीं पीता। चरण को क्यों धोते हैं? क्योंकि हमारा एक संगीता है, कौशिक संगीता, जो विश्वामित्र जी ने लिखी थी, उसमें ये चरणोदक की बहुत महिमा है। वो कहते हैं महापुरुषों के जो नख होते हैं, नख नाखून, उनसे पुण्य निकलता है। इसलिए कि किसी को भी देख लो, चाहे कितना भी दुष्ट प्रवृत्ति का आदमी हो, उसके पैर फिर भी निर्दोष ही पाएंगे, हाथ फिर भी निर्दोष नहीं होते। पैर सबके निर्दोष होते हैं, पैरों का कोई दोष, हाथ तो फिर भी हरकत कर देता है। तो उनका पुण्य उनके चरणों में होता है, और हम क्या करते हैं, वो पुण्य चरण में धो के वापिस ले लेते हैं। केवट ने राम जी के चरण धोने की जिद क्यों ठानी? ना बदल जाए ये तो सब, मैं कैसे परिवार पालूंगा, ये पत्थर क्यों? अरे ये सब केवट जानते थे कि इन चरणों का चरणों तक मिल जाए तो मेरी 84 के फंदा कट जाएंगे साहब। चरणों तक मिल जाए, चरणों का चरणामृत। तो चरणामृत हमारे परंपरा का एक अहम हिस्सा है। और यहां जब से हम आए हैं, यहां अलग ही रीत देख रहे हैं। जिसके घर भी प्रसाद पाए, वहां ये चरणामृत की परंपरा। देखो हम साहब ब्रज के निकट रहने वाले हैं, राजस्थान के हैं, पर ये परंपरा हमारे वहां भी करीब करीब लोप हो गई, पर तुम लोगों ने अभी तक इसको जिंदा बनाए रखा है। ये कहना पड़ेगा। जिसके भी घर जाए, बस पट्टा रखा है, जल रखा है, पैर रखिए। अब हमें भी आदत पड़ गई, पट्टा देखते कह रहा अभी हम चरण धुलाने के लायक नहीं है, हम तो खुद चरण धोने निकले हैं साहब। अभी तो हम किसी की चरण में जाके खुद चरणों का चरणामृत पी रहे हैं। लेकिन अब आपको मना करें, देखो नितिन जी, हमारा एक नियम है, हम चलती कथा में से कभी भी किसी घर भोजन पाने नहीं जाते, आज तक नहीं गए। लेकिन यहां आपने बताया हमारे यहां ऐसे चलता है, तो हमने आपको कहा कि आपको पूरी छूट है, जहां आपके जो चलता है आप उस आधार पे चलना, हमको पीछे पीछे चलना है। आपके नियम वही साधने चाहिए जहां समाज स्वीकार करे। समाज उसको स्वीकार नहीं करे तो कुछ दिन के लिए वो नियम हटा देना चाहिए। इसलिए कोई चाय की बोलता है तो हम चाय पे भी जा रहे हैं ना। अरे छोड़ो चाय साहब, तुम कहो तो सही कमाना है, पानी तो पिलावे ना। किसी के मन में ये भ्रांति हो कि ये नहीं, अरे कहो तो सही 4 दिन है, सुबह 4 बज जाए, शाम को 4 बज जाए, हमारा काम क्या है? 4 घंटा यहां बोले, 4 घंटा तुम्हारे घर डोले, यही हमारा काम है साहब। साथी हाथ बढ़ाना
साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना। ये अकेला थक जाएगा मिलके बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना। एक अकेला थक जाएगा मिलके हाथ बढ़ाना। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना। साथी रे, क्या बात है? साथी हाथ बढ़ाना, साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना। साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना। एक अकेला थक जाएगा मिलके हाथ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना। रहने दे, दुनिया कहेगी कि फिल्मी गीत गाए जा रहे हैं। दुनिया को भी जवाब देना पड़ता है साहब। आप तो सुन लेते हो, जवाब देनी हमारी जिम्मेदारी हो जाती है। और एक बात कहें साहब, उस जमाने की फिल्म भी क्या साहब, उस जमाने की फिल्म भी भक्ति रस से भरी हुई होती थी साहब। आज का जमाना तो पता नहीं कहां चला गया। क्या क्या दुनिया को परोसा जा रहा है। पहले प्रहलाद की जो फिल्म चली थी है ना, उसमें क्या गाया गया साहब। अरे और वो कौन सा है, तोरा मन दर्पण कहलाए, ये किसी फिल्म का ही गीत है। पर देखो तो सही, इसमें कहीं फिल्म नजर आती है? तोरा मन दर्पण कहलाए। और यशोमती मैया से, ये भी फिल्म का ही गीत है ना, लेकिन कहाँ है इसमें फिल्म? बोले नंद लाला राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। यशोमती मैया से बोले नंद लाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। आप तो तैयारी बैठे रहते हो। अब आप पूरी तरह मस्ती में डूब गए हो। और हमारी मजबूरी है, हम पे कोई कोई गीत पूरा आता ही नहीं है। इसलिए जो हम पे पूरा नहीं आता उसको हम कहते हैं, एक लाइन गा लेते हैं ताकि कोई पकड़े तो ना। राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। हालांकि उसमें जवाब देती है मैया कि राधा चांदनी रात में आई, तुम काली रात में आए हो इसलिए काले हो। और हमने जब ये गाया तो आप ही ठाड़े होके क्यों आए? आपने रंग देखा, भगवान कृष्ण का रंग आपको पसंद है क्योंकि ये रंग आपका है। हमें ऐसा लग रहा है कि आप कृष्ण को तभी, और नहीं तो आप खड़े नहीं होते, हंसते रहते हो, बैठे बैठे मस्त रहते हो। आज आए पहली बार, आज ही आए ना, अब बीच में भी आए कई बार, 4 बार आए। आवाज 4 का इशारा समझ नहीं पा रहे। 4 नहीं, कथा में तो आ रहे हैं, अब यहां भी आ रहे हैं। कब आए कब जाए पता ही नहीं चले, क्योंकि पता कैसे चले? भगवान कृष्ण ने किस जिसके घर में चोरी करी, किसी का पता चला? तो उन्हीं में से तुम हो। कब आए कब गए? राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। अरे साहब, सबसे बड़ी कथा है आनंद में जियो, यही एक कथा है साहब। आनंद ही एक रस है, वही कथा का सार है।
काले ने